माय चैनल। सो गाइस, आज हमारा डे 2 एडवांस इंग्लिश कोर्स का। सो गाइस, हमने डे 1 में पास्ट टेंस पढ़ा था, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डे 1 में हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस। सो गाइस, प्रेजेंट टेंस जो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है, और पास्ट टेंस ना बहुत जैसे आप कहीं जाते हो, आपको अपनी स्टोरी टेलिंग करनी होती है या फिर कुछ भी चीज़ें करनी पड़ती है, तो आपको पास्ट टेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। सो गाइस, इसको आज हम पूरा क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं, आपको सब चीज़ समझ में आएगी। और गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सेकेंड वीडियो में आए हो, काफ़ी टाइम मिल गया, क्योंकि मैं कहीं चली गई थी, तो मेले में गई थी, आपने सेकेंड वाले वीडियो में देख लिया होगा। तो मैं कहीं गई सेकेंड वाले चैनल में देख लिया होगा कि मैं कहीं गई थी, तो इसकी वजह से मैंने कहते वीडियो शूट नहीं कर पाई कल, वरना तो आ जाती है आपके पास, तो इसलिए मैंने आज शॉर्ट्स डाल दिया उसके बदले। तो अब हाँ, आपके पास काफ़ी टाइम हो गया, आप मेक श्योर आपने बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए होंगे जो मैंने आपसे बोला था, जिस पर आपको बनाने कम से कम 50-50 20-20 बनाना, 50-50 दिन तो 20-20 तो बनाने थे, आपने शायद बनाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पास्ट टेंस को। सो गाइस, पास्ट टेंस क्या होता है, मतलब पास्ट का मतलब क्या होता है, हमारा जो बीत गया या फिर जो चीज़ें थी पहले, ठीक है। तो हम जो पास्ट इंडेफिनिट या फिर जिसको हम पास्ट सिंपल भी बोलते हैं, वो हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, या फिर कोई काम हो रहा है, जैसे कि मैंने बोला कि वह आया, ठीक है, वह आया। अब उसमें पता नहीं कि वो कब आया, कल आया, परसों आया, आज आया, नरसों आया, तो इसमें हमको कुछ यहाँ पर कुछ टाइम का पता नहीं चल रहा कि वो कब आया, ठीक है। तो उसमें भी हम लगाते हैं पास्ट हमारा कॉन्टिन्यूस को। तो जैसे मैंने, और इसकी जो क्या कहते हैं फॉर्मेट होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मैंने गाइस एक वीडियो डाले, इसमें मैंने सारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पढ़ाई है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो उसको तो पहले अच्छे से लर्न करना, वरना आपसे ये सेंटेंस तो नहीं बनने वाला। स्टोरी टेलिंग में बहुत यूज़ किया जाता है। तो आप इसको बनाएंगे, वह आया तो बोलेंगे ही, वह की हो जाती है ही या फिर शी, आप कुछ लिख सकते हैं। और कम तो आप इसमें लिख देंगे केम, ठीक है। तो ही केम हम बोलेंगे, उसका ही वैसे ही जैसे मैंने इसका और सेंटेंस बनाया था, मैंने बोला वह आया, ही केम। मैंने बोला कहाँ गया, वह सो रहा था, तो मैं बोलूँगी व्हेन आई वेंट देयर ही वॉज स्लीपिंग, ठीक है। तो आपने वॉज वाला भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका होता है मेनली कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चन कब किया जाता है, जब जो काम हमने किया होता है और हम क्या कहते हैं, हमने किया होता है और करते थे वाले के लिए, ठीक है। जो हमने किया होता है और जो करते थे उनके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसका नेगेटिव में बस एक बहुत खतरनाक सा कॉन्सेप्ट आता है, इससे नेगेटिव में सब्जेक्ट लगता है, पर इसमें डिड नॉट के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, आपको इसमें पॉइंट से याद करना है कि यहाँ पर आपको डिड लगाना है, क्योंकि कोई लोग कोई लोग क्या आप ही लोग सोचोगे कि नेगेटिव है, सब में हमने ऐसा करा है कि हम जैसे डिड नॉट है तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगा रहे हो, नहीं, यहाँ पर आपका डिड होता है। इसको आपको अच्छे से नोट आउट करना है। जैसे मैंने लिखा मैंने झूठ नहीं बोला, तो इसको मैं बोलूँगी आई डिड नॉट लाई, ठीक है, डायरेक्टली आई डिड नॉट लाई। इसके बाद आ जाएगा, इसका एक इंट्रोगेटिव आता है, जिसमें हम क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछने टाइप, क्या तुमने मेरी यूट्यूब पर वीडियो देखी, तो इसको हम बोलेंगे। इसमें बस सिंपली होता है कि आपको डिड को आगे लगाना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। जैसे मैंने बोला क्या तुमने यूट्यूब पर वीडियो देखी, तो मैं इसको बोलूँगी, क्या को आप लिखते हैं व्हाट, what did you watch my video on YouTube, ठीक है, आपको ऐसे बोला। अब हम चलते हैं, हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिया, सो गाइस, अब हम चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, जो चीज़ें रहा थी, जैसे हमने बोला, जैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बोला था कि जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, पर इसमें पास्ट में क्या होता है, वो चीज़ें हो गई थी वाला, ठीक है। इसमें मैंने वो रहा था, इसमें मैंने वह आ रहा था, वह जा रहा था, वह सो रहा था, और वह नाच रहा था। तो पहले इसका हम फॉर्मेट पढ़ लेते हैं, फिर इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो जैसे फर्स्ट इसका जो फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला कि वह आ रहा था, तो मैं बोलूँगी ही वॉज गोइंग देयर, नहीं, ही वॉज कमिंग देयर, वह यहाँ आ रहा था, ही वॉज कमिंग देयर। मैंने बोला मैं वहाँ जा रहा था, मैं वहाँ जा रही थी, तो मैं बोलूँगी आई वॉज गोइंग देयर, ठीक है। ऐसे बोल देते हैं, आप इसको सिंपली बना सकते हैं, और आपको ऐसे 20-20 सेंटेंसेस बनाने हैं।
अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सेंटेंस क्या बनाऊँ, तो चैट जीपीटी खोलो, वहाँ बोलो कि इस टेंस का इस पार्ट का आप ये निकाल के दे दो, वो आपको पूरा निकाल के एकदम क्वेश्चन दे देंगे, आप उसके आंसर खुद ही बनाओ। ऐसा मैं करती हूँ, इससे आपको बता रही हूँ। तो उसके बाद इसका जो नेगेटिव होता है उसमें बस आपको सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस नॉट लगा के फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे मैंने बोला कि वह पढ़ा नहीं रही थी, ठीक है, तो वह शी वॉज, ठीक है, शी वॉज नॉट टीचिंग, ठीक है, वह नहीं पढ़ा रही थी। तो मैंने बोला कि वह नहीं आ रही थी, सी वॉज नॉट कमिंग, मैंने बोला कि वो यहाँ नहीं आ रही थी, मैंने बोला सी वॉज नॉट कमिंग दैट हैर, ठीक है, हैर बोला मैंने यहाँ के लिए, ठीक है, ये हैर बोला। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमने पढ़ लिया पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट में। अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है कि जो आपका काम हो गया है, ठीक है। परफेक्ट मतलब वो हो गया है, और जब वो पास्ट में आता है तो बोल गया हो गया था वाला, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, जिससे हमारा है, इसका पहले फॉर्मेट देख ले। फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आनी चाहिए। पहले आप वर्ब की फॉर्म याद करो कि इनका बहुत यूज होता है। तो गाइस जैसे इसका एग्जांपल हो गया कि मैंने खा लिया था, तो मैं बोलूँगी आई हैड एट, ठीक है। ऐसे मैंने बोला कि, और ऐसे आप बहुत सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको नॉट बोला है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट हैड के बाद यहाँ पर बस नॉट लगा दो, तो बोलूँगी आई हैड नॉट एट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे आपका जो लास्ट है बट नॉट द लीस्ट आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हमारा जो लास्ट है वो हमारा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो गाइस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसका मतलब होता है कि जो आपका काम है वो चल ही रहा होता है, मतलब कॉन्टिन्यूअस तक चल रहा होता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मेट है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। सिंस फॉर का मैंने आपको कॉन्सेप्ट कल समझाया था। तो जैसे मैंने बोला कि मैं आपकी वीडियो 2 महीने से देख रहा था, ठीक है। तो मैं बोलूँगी, मैंने बोला आई हैड बीन वॉचिंग योर वीडियो फॉर 2 मंथ, ठीक है। आपने ऐसा बोल दिया, ये आपका हो गया आपका ये तो आपका अफर्मेटिव में होता है। अगर आपको इसको नेगेटिव में बनाया तो सिंपली आपको हैड बीन के बाद यहाँ पर नॉट लगाना है। तो मैं बोलूँगी कि आई हैड बीन नॉट वॉचिंग योर वीडियो फॉर 2 मंथ, मैं आपकी वीडियो नहीं देख रही थी 2 मंथ से, ठीक है। सो गाइज दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियोज़, आई होप यू लाइक इट। सो गाइज ये वीडियोज़ आई थिंक छोटी होगी क्योंकि मैंने इसमें इतना डिटेल से नहीं पढ़ाई, क्योंकि जो हम प्रेजेंट वाले में डिटेल से पढ़ाया है, बट प्रेजेंट वाले में हमने कॉन्सेप्ट सारे सीख लिए कि कहाँ मतलब परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का, ये सब। तो इससे मुझे समझाने में टाइम नहीं लगा, तो ये बहुत छोटी, आई होप मेरे हिसाब से 10 मिनट से भी कम की होगी शायद, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, बट अगर होगी तो ठीक है। हाँ, तो आपने ये सेंटेंस सीख लिया पास का, और आपको इन सब के बीच भी सेंटेंसेस तो बनाने, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। और मैंने आपको तरीका को सेंटेंस समझ में आ रहा है क्या बनाओ, तो आप सिंपली चैट जीपीटी खोलो, वहाँ से निकाल लो, ठीक है। अब से गाइस मैं आपको रोज सेंटेंस भी दे दूँगी कुछ अपने उससे, इससे कि आपको थोड़ा सा मतलब आइडिया मिल जाएगी सेंटेंस से, आप खुद बनाओ। तो मैं भी इसके पीछे एक 5-10 क्वेश्चन लगा के आपको दे दूँगी, उसके आंसर आपको कॉमेंट में मुझे करना है। जो अच्छा आंसर देगा, मतलब सही एकदम सारे सही करेगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लिखूँगी कि इसने ऐसे करा है। तो गाइस आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और गाइस इसको अच्छे से नोट करके अपनी सारे फॉर्मूला नोट कर लो, और समझ के करो कि हाँ यहाँ पर कहाँ यूज़ है। और अगर आपके सामने कुछ वो चीज़ें हो रही हैं और यूज़ हो रही है तो प्लीज़ उसको यूज़ करो, ठीक है। तो गाइस आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।